और मख्ता इबारतों के कालब में ढली हुई गुफ्तगू फरमाएँ और हाफिज़ अबू बकर साहब को दावत खिताब भी दें। तशरीफ़ ला रहे हैं हज़रत मौलाना सैयद शाह अब्दुल अजीज़ शाह साहिब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक इसका तर्जुमा करता हूँ। नूर खुदा है कुफ़र की हरकत पे खंदा ज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। मेरे ख्याल में मज़ीद तर्जुमे की ज़रूरत नहीं है। स्टेज पे मौजूद बहुत सारे उलमाए किराम जिनके चेहरे आप देख रहे हैं, जिनमें हमारी जमीयत उलमाए इस्लाम के सूबाई सीनियर नायब अमीर हज़रत मौलाना सैयद हिदायतुल्लाह शाह साहब, जिनकी ज़ेर सरपरस्ती आज का ये प्रोग्राम अपनी मनाजिल तय करता जा रहा है। इसी तरह दीगर उलमाए किराम स्टेज की जीनत बने हुए। अगर सब के नाम लूँ तो मुझे तो बड़ी सादत हासिल होगी, लेकिन वक्त काफ़ी सारा ज़ाया हो जाएगा। ये उलमा आपके मुहसिन हैं, ये उलमा आपके हमदर्द हैं, आपके खैरख्वाह हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि इस वक्त कुर्रा अर्ज़ पर उलमा से ज़्यादा इस उम्मत का कोई खैरख्वाह नहीं है। चूँकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मतों के खैरख्वाह होते हैं और हर नबी खैरख्वाह होता है, और नबी से ज़्यादा कोई हमदर्द और खैरख्वाह नहीं होता। तो उलमा चूँकि अंबिया के वारिस हैं, गो कि ये नबी नहीं है लेकिन नबियों के वारिस हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो जिस तरह वो उम्मत के खैरख्वाह थे, उलमा भी उम्मत के क्या हैं? खैरख्वाह हैं। ये आपके हमदर्द हैं। इनसे ज्यादा आपको बेहतर कोई हमदर्द और खैरख्वाह नजर नहीं आएगा। इससे ज्यादा और खैरख्वाही और क्या हो सकती है? हमारे वालिद साहब को आज आपने देखा होगा मगरब में असर के वक्त किस पिराना साली में है, रात को 1 बजे कोई दरवाजे पे दस्तक देता है तो खुद दरवाजे पे आ जाता है, कहते हैं जी ये बच्ची लाए, इसको जिन है जी और आप दम डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के दम डालने से जिन भी उनकी बात मानते हैं, तो जिन चले जाते हैं। तो ये इससे ज्यादा हमदर्दी और क्या हो सकता? डॉक्टर, किसी डॉक्टर के दरवाजे पे जाए ना आप रात में, हम सारा दिन आवाम के साथ बैठे होते हैं, मसले पूछते हैं, आते हैं, दफ्तर में बैठते हैं, बात, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई आगे कोई चपड़ासी नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, आसानी से आप गुफ्तगू कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा हमदर्दी और खैरख्वाही के जज्बात और क्या हो सकते हैं? और याद रखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिसके अंदर हमदर्दी और खैरख्वाही का जज्बा पैदा हो जाए, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक बुजुर्ग गुजरे, वो अपना ख्वाब बयान फरमाते हैं कि मैं रात ख्वाब देखता हूं, मेरा घर रोशन है, चमकदार है, जिस तरह आज आपकी मस्जिद चमक रही है। तो मैंने देखा कोने में एक आदमी बैठा हुआ और वो कुछ लिख रहा है, रजिस्टर लिया हुआ। तो मैंने उससे पूछा, यार तेरी वजह से आज मेरा घर रोशन है, चमकदार है, तू है कौन? तू अपना तारफ तो करवा। उसने कहा मैं इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। फरमाया तू लिखता क्या है? तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। आप भी सारे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह ने पूछा कि तेरे इस रजिस्टर में मेरा नाम है कि नहीं है? तो उसने फाइल खोली, रजिस्टर खोला, खोलने के बाद कहा मालिक बिन दीनार तेरा नाम नहीं है। बड़े परेशान हुए, अल्लाह मेरी मेहनत, मेरी रियाजत, मेरे मुजाहिदे, मेरी इबादत सारी चली गई। खैर रात दिन गुजरी, रात गुजर गई। अगली रात फिर ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में वही फरिश्ता उस कोने में बैठा हुआ कुछ लिख रहा है। तो फिर उससे सवाल किया कि लगता तू कल वाला फरिश्ता है, बता आज तू क्या लिख रहा है? उसने कहा कि आज मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूं जिनसे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। आज उनके नाम लिख रहा हूं जिनसे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। तो मालिक बिन दीनार ने कल वाला सवाल किया, जरा मुझे ये बताइए कि तेरी इस फहरिस्त में मेरा नाम है कि नहीं? कल की तो फहरिस्त में नहीं था, अल्लाह के महबूबों की फहरिस्त में भी मैं हूं कि नहीं? उसने फाइल खोली, रजिस्टर खोला, खोलने के बाद कहा मालिक बिन दीनार तुझे मुबारक हो, इस फहरिस्त में पहले नंबर पे तेरा नाम है। अब जो मकसूदी बात आपको सुनाना चाहता हूं, मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अल्लाह ने मुझे अपने महबूबों की फहरिस्त में क्यों शामिल कर दिया? मेरा कौन सा अमल अल्लाह को पसंद आया? तो उस फरिश्ते ने जवाब दिया कि आपके अंदर उम्मत की खैरख्वाही का जज्बा है, और जिसके अंदर उम्मत की खैरख्वाही का जज्बा हो, अल्लाह उसे अपना महबूब बना लेता है।
कुरान मजीद में आता है ना, वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िमन में एक वाक़या लिखा है कि जनाब मूसा भी जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो दौरान गुफ्तगू जनाब मूसा ने भी यही सवाल कर डाला कि अल्लाह तूने मुझे अपना कलीम क्यों बनाया, मेरा कौन सा अमल तुझे पसंद आया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए मूसा तुझे याद हो ना हो मुझे तो याद है, तू बकरियां चरा रहा था, तुझसे एक बकरी का बच्चा भाग गया, आगे वो और पीछे तूने उस बकरी के बच्चे को पकड़ा, बशरी तकादा था, तुझे गुस्सा आता, तू उसे डांट डपट करता, मारता, जिस तरह हम बच्चा भी भाग जाता उसको भी हम गालियां देते हैं ना, जानवरों को तो देते ही देते हैं, अपने बच्चों को भी गालियां देते हैं। लेकिन जनाब मूसा ने उस बकरी के बच्चे को पकड़ा तो उसके सर पे हाथ फेरा, उसकी टांगें दबानी शुरू कर दी, और अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी जुबान से एक जुमला निकला था कि तूने उस बकरी के बच्चे को मुखातब करके कहा कि तूने अपने आप को भी थकाया, मुझे भी थका दिया, तेरा ये प्यार, तेरी ये हमदर्दी, तेरी ये मोहब्बत देखकर मैंने कसम उठाई कि मुझे मेरी इज्जत और जलाल और किबरियाई की कसम, ए मूसा तूने मेरी बेजुबान मखलूक पर रहम करम किया, मैं तेरे सर पे नबुव्वत का ताज रखूंगा। करो मेहरबानी तो महले जमी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पे रहम करम करो, आसमान वाला तुम पे रहम करम करेगा। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, रहम करम करने वाले बंदों पे रहमान भी रहम करम वाला मामला फरमाते हैं। इसलिए मैं तकरीर के लिए नहीं खड़ा हुआ, मेरी तकरीर आप सुनते रहते हैं। मैं अभी सफर से सीधा आ रहा हूं, मैं हाजरों में प्रोग्राम था, मैंने कहा चलो इस प्रोग्राम में हाजिरी हो जाए। मैं अपने भाई मौलाना हुसैन अहमद शाह को, जो इस गुलशन के, इस मस्जिद और मदरसे के बानी और मोहतमिम हैं, इस गुलशन के, इस मदरसे और मस्जिद के बानी और मोहतमिम हैं, जिसकी मेहनतों से आज ये मंजर आप देख रहे हैं, जर्रा जर्रा इकट्ठा करके दूर दराज का सफर करके आपके लिए मस्जिद बनाई, मदरसा बनाया है। तो आज उसके इस गुलशन के अंदर ये बहारें आप देख रहे हैं, जिनमें आप इन मेहमानों के चेहरों का भी दीदार कर रहे हैं। मैं उनको खिराज तासीन पेश करता हूँ, दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कामयाब और खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये रौनकें इसी तरह आगे जारी और सारी रहेंगी इंशाअल्लाह। ये मस्जिद भी इसी तरह आबाद रहेगी, ये मदरसे भी इसी तरह आबाद रहेंगे इंशाअल्लाह। क़यामत की सुबह तक मदारस चलते रहेंगे। लोगों ने कहा ये मिट जाएंगे, मौलवी खत्म हो गया, मौलवी को कोई नहीं खत्म कर सकता। इस दफा 1 लाख हाफिज और तैयार हो गए, कसदा पे भी ना कोई खत्म कर रखता, सवाल ही पैदा नहीं होता इंशाअल्लाह। कोई भी इनको खत्म, ये खत्म होने के लिए आए नहीं है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। ये दबने के लिए नहीं आया, ये इस्लाम उभरने के लिए आया। कहो ये उभरेगा इंशाअल्लाह। तो मैं बहुत ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ, खिराज तासीन पेश करता हूँ। जितने मेहमान यहाँ तशरीफ लाएं, मैं मेजबान बनकर सबको यहाँ आने पर वेलकम कहता हूँ, मोस्ट वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद कहता हूँ, खिराज तासीन पेश करता हूँ। और खुसूसन अपने भाई हाफिज अबू बकर मदनी साहब को, जो मेरे रफीक सफर भी हैं बरतानिया के, अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा उन्होंने कुरान अबू बकर कुरान अकेडमी के नाम से कराची में इन्होंने एक इदारा शुरू किया, और इन्होंने अपने इस इदारे की इफ्तिताई तकरीब में हमें बई एयर बुलाया। बई रोड भी नहीं, बई एयर बुलाया। मैंने कहा जी आप टिकट ना भेजे, मैं बई रोड आऊँगा, आप हमारे मेज़बान हैं, हम आपके मेहमान हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ जो इकराम हो जाएगा ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा नहीं, आपको मैं तकलीफ नहीं देना चाहता। सारे मेहमानों को इसी तरह इज्जत इकराम के साथ उन्होंने वहाँ जगह दी और खूब खिदमत की माशाल्लाह। और इतना बड़ा प्रोग्राम मैंने वहाँ साथियों से सुना कि सिर्फ जो इन्होंने स्टेज बनाया था 12 लाख का सिर्फ स्टेज बना था। बाकी पिंडाल छोड़ के, मेहमानों के खराजात छोड़ के, अल्लाह का इन पे बड़ा करम है। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। शाह साहब हमारे काजी औरंगज़ेब साहब तहसील के अमीर भी तशरीफ़ फरमाएँ, दीगर उलमा तशरीफ़ फरमाएँ, अपने अहले महल्ला, यहाँ के नमाजी, यहाँ के रहने वाले, ये सारे सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और बगैर किसी तातल के, बगैर किसी ताखीर के, आ गई बहुत सारी ताखीर हो गई है, मजीद आपको किसी आजमाइश में हम नहीं डालना चाहते। मैं दावत दे रहा हूँ नात के लिए, नज़म के लिए, हमद के लिए, जो उनका ज़ौक़ हो। ये साथी खामखा वैसे बाज़ औक़ात मुतालबा कर लेते हैं, अगला आदमी मजबूर हो जाता है ना, तो इनको अपने इस पे छोड़ें इंशाअल्लाह। जो ज़्यादा कोई आपको अच्छी लगी हुई है नात ज़रूर कह दें, और उनका ज़ौक़, उनकी तबीयत अगर इजाज़त दी तो इंशाअल्लाह वो आपको सुनाएंगे। अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है, बड़ी खूबियों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके ज़ौक़ के अंदर, इनके नात गोई के अंदर अल्लाह मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मौलाना साहब नदीम साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, काफ़ी अरसे के बाद ये मानसरा का रुख किया इन्होंने। अब ये भी बैनुल अक़वामी खतीब हो गए, अब मिलते ही नहीं है। तो बहुत सारे हज़रात हैं हमारे, मौलाना रुस्तम साहब हैं, दीगर हज़रात, सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं बगैर ताख़ीर के दावत देता हूँ मेरे भाई जनाब हाफिज अबू बकर